तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन, बताइए आंसर। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला जो था वो तो ये था कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। पहला फॉर्मूला तो ये था, एंड दूसरा फॉर्मूला के सेंस में ही कि फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो ये दो फॉर्मूले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं दोनों पे बेस्ड होंगे, मोर और लेस इन्हीं का आगे पीछे हमें यूज करना होगा। करिए सॉल्व, आंसर बताइए। जो लोग ऑनलाइन है आप लोग भी आंसर बताइए। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड यानी कि एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, और हमसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये सेकंड रिलेशन लगेगा। तो बताइए आंसर। इसमें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, जिसमें टाइम पीरियड सेकेंड्स में होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स गई। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है जो कि है 0.05 सेकेंड्स। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अभी ये प्रॉपर अधपके फॉर्म में है। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर इतने हर्ट्ज जब हम कहेंगे तो वो प्रॉपर फॉर्म है। तो इसको कन्वर्ट करिए हर्ट्ज में, और हर्ट्ज में कन्वर्ट क्या मतलब, इसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे का डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, तो यानी कि 100/5 यानी कि 20 हर्ट्ज। इतना सिंपल तो था, इसमें टाइम क्यों लग गया इतना? क्लियर है ये सवाल? अब की बार आएगा तो क्लिक कर लेंगे। चलिए ठीक, अगला करिए क्वेश्चन। एक साउंड की वेवलेंथ हमें दी हुई है और मीटर्स में दी हुई है। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जब आपको इस साउंड की वेलोसिटी भी बताई हुई है। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पता लगाना है, और इसका रिलेशन, इन तीनों चीजों का रिलेशन हम देख चुके हैं। तो 3 में से 2 चीजें दी हैं, एक पता लगानी है। और साउंड के क्वेश्चंस में मोर और लेस यही होगा कि 3 चीजों में कोई 2 चीजें दी होंगी, एक पूछी गई होगी। जानवी, आया कुछ आंसर? अच्छा, वैल्यू बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मतलब इन दोनों के रिलेशंस में फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ लिखेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वही वाली बात है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 343 मीटर्स पर सेकेंड, और ये सही यूनिट्स में है। और वेवलेंथ है 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, ये भी सही यूनिट में है। तो बस इसको सॉल्व करना है। बताइए आंसर। ये 10⁻² नीचे वाला, ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नीचे डेसिमल है 1.7, तो बेटर है कि हम इसका डेसिमल हटा दें। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 1 0 लगाना पड़ेगा। अब 17 2 ज़ा 34, 0 ज़ा 17 2 ज़ा 34, फिर आएगा 3, फिर 0 ज़ा, फिर उसके बाद फिर 1 टाइम्स और समथिंग कुछ ऐसा पॉइंट में, फिर उसके बाद आएगा 201.6, और यहाँ पे है 10⁻²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पॉइंट समथिंग के सेंस में हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे डेसिमल को
इधर ले आइए, ये वाले डेसिमल को 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो यानी कि 2.01 इंटू 10 to the power 4 हर्ट्ज। तो आंसर ये भी ठीक है, लेकिन जो चीज हमने क्लास 8 में जैसे पढ़ी थी कि कोई भी चीज इस तरह पावर्स में है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा और फिर जितना भी यूनिट्स 10 to the पावर में। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। साउंड ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड। आपको वेवलेंथ बतानी है जब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 550 हर्ट्ज। वही क्वेश्चन है, बस पिछली बार वेवलेंथ और वेलोसिटी दिया था, फ्रीक्वेंसी पूछा था, अब की बार वेवलेंथ पूछ लिया है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी देके। सही है, तो इसका आंसर है 0.6। वही चीज, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 330 मीटर्स पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 550 हर्ट्ज। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6 मीटर्स। चलिए अगला करिए। एक साउंड है जो कि 1500 वेव्स बनाता है इन 3 सेकेंड्स। अब कहा गया है इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन, इसका डिस्टेंस 68 सेंटीमीटर्स है। तो आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, 1500 वेव्स इन 3 सेकेंड्स, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? जान लिए क्या? नीचे क्या देख रहे हो आप? पिछला सवाल कर रहे हो क्या? पिछला समझ में आया था? नहीं समझ आया पूछ लेना, दोबारा बताऊंगा। और इनफैक्ट ये भी वैसा ही टाइप का सवाल है, क्योंकि वही चीजें 3 में से 2 चीजें दी हैं, एक नहीं पूछी है। तो ये वाला सवाल जैसे है, इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये 1500 वेव्स बनाते हैं 3 सेकेंड में। 1500 वेव्स गुजरती हैं 3 सेकेंड में। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी उस चीज को कहते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं। तो 1 सेकेंड में जाहिर सी बात है कि 500 वेव्स गुजर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब ये जो पॉइंट है, यहां से हमें वेवलेंथ पता चल जाएगा। वेवलेंथ कैसे पता चलेगा? किसी भी साउंड वेव में जो एक कंप्रेशन आता है और कंप्रेशन का जस्ट एडजेसेंट रेयरफैक्शन, पहले तो वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ का फॉर्मूले से यहां नहीं निकल पाएगा। यहां पे हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया है और हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो 3 चीजों में एक चीज दी है, 2 चीजें नहीं दी हैं। दूसरी एक भी चीज दी होती तो आंसर निकल आता, लेकिन वो जो दूसरी चीज है वेवलेंथ या वेलोसिटी, इनमें से वेवलेंथ निकालने दिया है कि आप वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिट कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन इज 68 सेंटीमीटर्स। अब जैसे ये है साउंड वेव, इस चीज को हम कहते हैं कंप्रेशन। ये जो लो प्रेशर एरिया है, लो डेंसिटी एरिया, ये है रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच की दूरी 68 सेंटीमीटर है। तो वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ क्या होता है इनके टर्म्स में बताइए, वैसे टर्म्स में मत बताइए। वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इसके टर्म्स में बताइए क्या होता है। क्रस्ट टू क्रस्ट
या तो फिर ट्रॉ टू ट्रॉ, ये तो ट्रांसवर्स हो गया। लॉन्गिट्यूडनल के सेंस में एक कंप्रेशन दूसरे कंप्रेशन के बीच में, ये वेवलेंथ हो गया। यहां पे हमें कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के बीच में दिया है डिस्टेंस, तो वेवलेंथ कितना होगा पता नहीं, आंसर मुझे नहीं पता इसका। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमें पता है, वेवलेंथ पता है, तो हमने पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी कर लिया। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी होगा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा है 136 सेंटीमीटर्स में, जिसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये चीज हो गई मीटर्स में, और फ्रीक्वेंसी क्या है 500 हर्ट्ज। तो आप ये 2 जीरो चले गए यहां से, 2 जीरो चले गए यहां से, तो यानी कि 136 इंटू 5, 5 6 33, तो 5 3 15, 18, 680 मीटर्स पर सेकेंड करीब। ठीक है, क्लियर है सवाल। तो पहली चीज इस सवाल में ये वाला ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरीके से आ जाए कि फ्रीक्वेंसी इस वाले फॉर्म में बताई जा सकती है, 500 हर्ट्ज की जगह ये बोला जा सकता है कि वो 8000 वेव्स निकल रही हैं 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ऑब्वियसली 800 वेव्स निकली। तो फ्रीक्वेंसी में कैसे आपको अलग लफ्जों में बोल सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। और दूसरी चीज ये डिस्टेंस बाय अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयर फैक्शन, इसी चीज को दूसरे लफ्जों में करने के लिए और भी तरीके से आपको घुमा सकते हैं, कि जैसे कंप्रेशन एंड नेक्स्ट कंप्रेशन बोल दिया तो वहां पे लैम्डा की वैल्यू 68 हो जाएगी। कंप्रेशन एंड एडजेसेंट कंप्रेशन, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 की वैल्यू ये है। कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट रेयर फैक्शन अगर बोल दिया, नेक्स्ट रेयर फैक्शन, तो यानी कि कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, तो ये एक लैम्डा हो गया और ये हो गया लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2। और इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाते भी हैं 9th के लेवल पे, वैसे नहीं जाएंगे लेकिन जाते भी हैं तो तरीका आपको पता है। तो कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट रेयर फैक्शन वो 3 लैम्डा बाय 2। चलिए अगला क्वेश्चन, जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग भी आंसर देते रहें। वेलोसिटी ऑफ साउंड, बिजली कड़कती है और आपको 4 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनाई देती है, तो कितनी दूरी पे बिजली कड़की? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लाइटनिंग का नाम बीच में डाल दिया तो शायद कुछ नया सा लगे, लेकिन ये बिल्कुल वही बाइसाइकिल एंड कार एंड बस, सीधा सिंपल सवाल डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला है। बताइए जानवी कैसे होगा? बिजली कड़की तो यहां से आवाज निकलना शुरू होगी और 4 सेकंड लगेगा आप तक आने में, तो टाइम दिया है 4 सेकंड और वेलोसिटी दी है 3.5, मतलब 350 नहीं 330 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड वो 330 मीटर चलेगी। तो 4 सेकंड में कितना चलेगी? 330 इंटू 4, 1200, 1300, 1350, 1400 आसपास आएगा कुछ। इतनी दूरी पे बिजली कड़की है तो 4 सेकंड में आप पे पहुंची है इस स्पीड से। 1320 करीब। चलिए अगला करिए। Claps his hands near a mountain, hears an echo after 4 seconds. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है और आपको बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम मैन। एक पहाड़ है, आपने ताली बजाई तो आवाज पहले आपके हाथों से पहाड़ तक जाएगी, पहाड़ से टकरा के फिर वापस आएगी और आपको 4 सेकंड बाद वो आवाज सुनाई दी। तो यानी कि आपके हाथ से लेके पहाड़ तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसे? जाके वापस आने में 4 सेकंड लगा, तो जाने में कितना लगा?
ठीक है, स्पीड दोनों टाइम सेम है और वेलोसिटी आपको दे रखी है कि 1 सेकंड में साउंड 3.5 मीटर चलता है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा। और ये जो हमने यहाँ पे लॉजिक किया और जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि ये माउंटेन है, आपने बजाई तो यहाँ से यहाँ जाने में और फिर से वापस आने में 4 सेकंड लगा टोटल, तो जाने में 2 सेकंड लगेगा। तो ये जो लॉजिक यहाँ पे है, यही लॉजिक लगेगा जब आप सोनार और बेस ऑफ द सी की। तो जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, एक सोनार डिवाइस है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं सी में। द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। ऊपर जहाज से समंदर के बॉटम पे इन्होंने साउंड छोड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आया और ये इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। और इस टोटल जर्नी में 4 सेकेंड्स लगा, 4 सेकेंड्स टू गेट रिफ्लेक्ट साउंड। और आपको ये भी कहा गया है, दूसरी बात जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर ये है 1500 मीटर्स पर सेकेंड। तो बताइए डेप्थ ऑफ सी क्या होगा। 3000 मीटर्स एक जवाब आया है, सही है। 4 सेकेंड लगा नीचे तक जाने में और वापस आने में, तो यानी कि सिर्फ नीचे जाने में 2 सेकेंड लगा। और वेलोसिटी है 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3000 मीटर्स की गहराई है। अब अगला सवाल ये है, न्यूमेरिकल्स बेसिकली हो गए हैं एक एक टाइप सबके। अब एमसीक्यूज करते हैं कुछ। अल्ट्रासाउंड, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं ये पेनिट्रेट करते हैं, अंदर घुसते हैं। तो इसका रीजन क्या है? ये बहुत स्पीड होती है इनमें, या हाई स्पीड की वजह से अंदर ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं, या इनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, हाई वेवलेंथ, और या तो फिर हाई एम्पलीट्यूड। बताइए ए, बी, सी या डी। अल्ट्रासोनिक वेव्स इतना पेनिट्रेट क्यों कर पाते हैं? तो एक जवाब आया है, एक का डी, आयुषी का। और कोई जवाब? डी गलत जवाब है, और ट्राई करिए। ड्यू टू देयर हाई फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। और इसी वजह से जो मतलब जो अल्ट्रासाउंड दिखाते टाइम भी मैंने उस टाइम जैसे जिक्र कि और क्लियर आपको इमेज चाहिए, तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड्स उन्होंने किए। तो इसका सही जवाब है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर पाते हैं। इसके बाद पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसना। जैसे कि ये चीज अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे बॉडी में लगाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर तक चले जा रहे हैं, तो इस चीज को कहते हैं पेनिट्रेट करना। 4 डिवाइसेस आपको बताई जा रही हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बदौलत नहीं चलता है। और कोई जवाब? जानवी? तो स्टेथोस्कोप, हाइड्रोफोन, साउंड बोल्ट एंड मेगाफोन। तो स्टेथोस्कोप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे चलता है,
साउंड बोल्ट भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे चल रहा है, मेगाफोन भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। हाइड्रोफोन एक चीज है जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे नहीं चल रहा है, ये सिर्फ साउंड को एब्जॉर्ब करके डिटेक्ट कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि हाइड्रोफोन के पूरे वर्किंग प्रोसेस में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन्वॉल्व है कहीं पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड साउंड को ही वो पकड़ेगा, वो नॉन रिफ्लेक्टेड साउंड को भी पकड़ सकता है। और हाइड्रोफोन उस सेंस में भी जैसे यूज किए जाते हैं कि जैसे दुश्मन देश की सबमरीन है, सबमरीन पानी के नीचे है तो दिखाई नहीं देगी कि कहाँ है, तो ये जो ऊपर एरोप्लेन्स होते हैं वो इस तरीके का हाइड्रोफोन्स ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दे। वोकल कॉर्ड्स ऑफ राइनोसेरस, जो राइनोसेरस जानवर होता है इसके वोकल कॉर्ड्स कौन से फ्रीक्वेंसी के साउंड्स जनरेट कर पाते होंगे? तो 5 किलोहर्ट्ज, 25 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज या 15,000 हर्ट्ज। क्यों? चलिए, सही जवाब है। तो राइनोसोरस हो गया, एलिफेंट्स हो गए, ये सब इंफ्रासोनिक एग्जैक्ट टर्म है इनका। तो ह्यूमंस 20,000 हर्ट्ज या यूं कह लीजिए 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक ह्यूमंस की रेंज है, इसके नीचे सब इंफ्रासोनिक है। तो अगर इसमें राइनोसोरस आ जाए या एलिफेंट आ जाए तो ये सब के सब इंफ्रासोनिक है कि इनकी हमें आवाज एज सच नहीं सुनाई देती, मतलब चिंगाड़ते हैं तो अच्छा खासा पोर्शन इनके ऑडिबल रेंज में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी आवाजें ये इंफ्रासोनिक में निकालते हैं कि हमें समझ नहीं आएगा। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो नोट जो होता है ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? ये मिक्सचर ऑफ, और या तो फिर ये अनप्लेजेंट वॉइसेस को कहता है। क्या कह रहे थे आप? मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और कोई आंसर? नोट, जैसे गिटार के होते हैं तो नोट होते हैं अलग अलग, कॉर्ड्स एंड नोट्स। तो ये नोट एक्चुअली कहा जाता है सिंगल फ्रीक्वेंसी को, इस नोट पे बजाइए, आप इस नोट पे बजाइए, सिंगल फ्रीक्वेंसी को नोट कहते हैं। इनमें से जैसे क्वेश्चन 10, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जो कि प्रोड्यूस कर सकती है बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकती है एंड ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकती है? तो एग्जांपल्स, वाटर, मतलब ऑप्शंस, वाटर या टीवी ट्रांसमीटर या स्लिंकी या ट्यूनिंग फॉर्क। बताइए 10th किस चीज में स्लिंकी स्प्रिंग जैसी जो चीज होती है लंबी सी,
स्लिंकी वजह है, ये मैं दिखा भी चुका हूं वैसे आप लोग को। स्लिंकी आप लोग को दोबारा से दिखा, ये है स्लिंकी। तो ये इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अभी बनते नजर आ रही हैं, और इसी स्लिंकी को आप यूं करने लग जाएं तो एक रस्सी के जैसा बनने लग जाएगा, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स हो गए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें सिर्फ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो रहा है, और ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है कुछ। और इसी स्लिंकी को आप ऊपर नीचे कर दें तो ऊपर नीचे भी हो जाएगा। हमारे पास वैसे स्लिंकी का वीडियो इसमें शायद नहीं है, ट्रांसवर्स वेव्स बनाते हुए नहीं है। लेकिन वही चीज कि आप इसी चीज को ऊपर नीचे कर दें तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगा, और ट्रांसवर्स वेव्स ये ऐसे बनेगा। तो स्लिंकी को आपने यूं किया तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, स्लिंकी को ऐसे किया तो ऐसे वाले ट्रांसवर्स वेव्स कि वो उसमें ऊपर नीचे बस हो रहा है पार्टिकल मोशन। और टीवी ट्रांसमीटर्स और ये सब चीज अगर वाटर के सेंस में देखा जाए तो वाटर क्या था, ट्रांसवर्स वेव्स बनाता है वाटर। वाटर कभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं बनाता है। क्या आप वाटर को जैसे टच करते रहें तो जितने रिपल्स बनते हैं वाटर में वो सब ट्रांसवर्स होते हैं। वो बस बॉल अगर आप डाल दें तो बॉल यूं नहीं होगा, बॉल ऊपर नीचे होगा। जैसे लहर आती है तो जहाज ऊपर जाता है, वहीं लहर चली गई वहीं है, फिर से लहर आई, फिर ऊपर चला गया, फिर वहीं पे रह गया। तो पानी में सिर्फ ट्रांसवर्स बनेगा, सिर्फ वो ऊपर नीचे होता रहेगा। और टीवी ट्रांसमीटर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसा ये होता है, ट्रांसमिट करते हैं, तो ये भी ट्रांसवर्स वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी है ये सब के सब ट्रांसवर्स ये ऊपर नीचे इस टाइप से करेंगे। तो आगे पीछे ये सिर्फ साउंड में होता है या जैसे स्लिंकी में होता है। और फॉर्क भी यूं करके था। तो अगर आप इस सेंस में देखें फॉर्क को तो ऊपर नीचे हो रहा है, वो यूं नहीं हो रहा है, उसमें पार्टिकल्स उसमें ऊपर नीचे हो रहा है। अगर किसी हारमोनियम का पिच ऑफ अ नोट हारमोनियम का लोअर कर दिया जाए तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? तो वेवलेंथ घट जाएगी या पहले कम होगी फिर बढ़ जाएगी, क्या वेवलेंथ बढ़ ही जाएगी या तो फिर सेम रहेगी? पिच लोअर कर दी, कैसे? पिच क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी। पिच बढ़ाना यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। पिच कम कर देना इसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। जो वेव ऐसे जा रही थी, पिच कम कर देने का मतलब वो वेव अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमने कम कर दिया तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो इसका आंसर है 11th का सी। हाँ, तो वही चीज, यही सवाल अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आता तो आप पकड़ लेते,
पिच बोल दिया, बस थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन किया। तो पिच कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, और पिच बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। आवाज पतली होती जा रही है यानी कि पिच बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। हमने बेसिकली सारे तरह के न्यूमेरिकल्स इसके कर लिए हैं, और एमसीक्यूज भी जो खास खास थे वो कर लिए। बाकी जो ऐसे जो सिंपल वाले एमसीक्यूज हैं वही बस बचे हैं, कि जो बहुत ही इजी टाइप के हैं, कि मैक्सिमम स्पीड किस में होगी, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, और ऑब्वियसली साउंड जो सॉलिड होगा उसी में होगी। तो ऐसी टाइप के सवाल बस बचे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक फिगर दे दिया तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है। तो इजी टाइप के सवाल बचे हैं बस। चलिए ठीक, एंड करते हैं।